गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय, जिसमें माता दुर्गा के चरित्रों के पाठ का महात्म्य का वर्णन है। इसके पहले हमने 12वां अध्याय सुना था, जिसमें माता दुर्गा के स्तुति का वर्णन है, जो इंद्र आदि देवताओं द्वारा और ऋषियों द्वारा माता के लिए किया गया था, जब माता ने उनको उस राक्षस से मुक्त करवाया था। अब इस अध्याय में हम सुनते हैं माता देवी के चरित्र का महात्म्य। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो को पूरे ध्यान और भक्ति से सुने, ताकि इससे आपको माता दुर्गा की कृपा मिलेगी और आपके जीवन के समस्त दुखों और संकटों का नाश हो जाएगा और आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो आइए सुनते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इस स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर जो भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनेंगे, उनको कभी भी कोई का पाप नहीं छू सकेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने भी करे तो मैं उसे तुरंत ही ग्रहण करूंगी। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि से सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं
तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देता है तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोजनों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न मैं एक इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने से पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को श्रवण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूँ कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ की देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगह का पालन करती हैं। इस जगत का पालन करती हुई इनको मोहती रहती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से मनुष्य पूजन करने
करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इस तरह माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 12वें अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का, देवी चरित्र के महात्म्य का इस पाठ का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का धार्मिक वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा पाए। भक्तजनों, यदि आप चाहे तो दुर्गा पाठ के शुभ अवसर पर माता दुर्गा के 9 देवी के रूप का भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, उनके महात्मों को जान सकते हैं, उनके जन्म की उत्पत्ति के कहानी को भी जान सकते हैं। इसके लिए मैंने उन 9 रूपों पर उनका वीडियो बना दिया है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप माँ दुर्गा के 10 विद्या स्वरूप का भी कथा सुन सकते हैं। माता के 10 विद्या रूप की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इनका भी वीडियो बना दिया है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, पूरे एक साल में 4 नवरात्रि होता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होता है और 2 प्रकट नवरात्रि होता है। तो अभी आषाढ़ मास चल रहा है, इसमें माता दुर्गा के गुप्त नवरात्रि है। इसमें विशेष रूप से माता के 10 महाविद्या स्वरूप का पूजा और ध्यान किया जाता है। तो आप इसमें माता 10 महाविद्या के रूप के कथा का सुन सकते हैं और माता दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने सुना, आप इस कथा में माता के महात्म्य के कथा के पाठ में कि जो भी माता दुर्गा के इस पाठ का केवल एक बार भी श्रवण कर लेता है, तो माता भगवती उसके जीवन के सारे दुखों और कष्टों को दूर कर देते हैं, तथा पूरे साल में जितना भी पूजा पाठ, जप तप, हवन, ध्यान और दान का जो पुण्य होता है, वो सिर्फ एक बार सप्तशती कथा के पाठ के सुनने और पढ़ने मात्र से ही उतना पुण्य की प्राप्ति मिल जाता है। अतः तब तक के लिए सब पर माता दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखे। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी भक्तजनों।